सीपी हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर पिछले 20 सालों से आपकी सेवा में तत्पर, आधुनिक और विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस, जिनमें इमरजेंसी, क्रिटिकल केयर, ट्रॉमा एवं एक्सीडेंट केयर, ब्लड बैंक, सिटी स्कैन, डायलिसिस, सोनोग्राफी। सीपी हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 80942 31550। न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा शुभ प्रभात और आप सभी को नमस्कार। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गंगापुर सिटी के प्राइवेट जो बस स्टैंड है वहाँ पर। और आज सोचा कि यहाँ से जो कुछ भी चल रहा है, यहाँ की जो अव्यवस्थाएं हैं या व्यवस्थाएं हैं, उनको आपको दिखाने का प्रयास करूँ। 300 गाड़ियाँ प्रतिदिन प्राइवेट बस स्टैंड से अलग अलग गंतव्य के लिए रवाना होती है। गंगापुर सिटी प्राइवेट बस स्टैंड से बहुत पुराना है, पहले हालत और ख़राब हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे चलो इसको पक्का करके और अब ये बहुत बढ़िया इसको बना दिया गया है। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है। मेरा निवेदन है आप जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, प्रशासनिक महकमा है, वहाँ तक इस खबर को हम पहुँचा पाएँ। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हज़ारों लोग जुड़े होते हैं प्रतिदिन, लेकिन उसके बावजूद भी हम उन चीज़ों को नोटिस नहीं करते और उन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आज उद्देश्य मेरा वही है कि यहाँ की जो हालत है वो भी मैं आपको दिखाऊं और बहुत कुछ जानकारी यहाँ के बारे में इम्पोर्टेंट जो है वो मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। ये प्राइवेट बस स्टैंड है गंगापुर सिटी का और लगभग 300 गाड़ियाँ प्रतिदिन यहाँ से जाती हैं। कुछ लोगों को लेकर के मैंने बात भी की थी और ये कहा था कि तो सबसे बड़ा इशू ये निकल अग्रवाल कोचिंग सेंटर एसएससी, एलडीसी, सीईटी, रेलवे आदि की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सर्वोत्तम संस्थान। एलडीसी बैच में छात्राओं की फीस में 50% की छूट। स्थान सीमित, आज ही प्रवेश लें। संपर्क करें गणेश मिल गंगापुर सिटी 9667003170 और 810450। कि दिन भर इन बसेज की वजह से जाम लगता है। जैसे ही हम बाहर निकलते हैं बस स्टैंड से, गाड़ियों के आगमन का और प्रस्थान का एक ही रास्ता है और उस चक्कर में फिर जाम भी लगता है। ये सुलभ कॉम्प्लेक्स है, नगर परिषद के अधीन आता है, प्राइवेट बस स्टैंड पर बना हुआ है। ड्राइवरों को, परिचालकों को सुविधा मिली हुई है और साथ में यात्रियों को भी सुविधा मिली हुई है। और एक अच्छी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध करवा रखी है। इसका खुलने का जो समय है वो प्रातः 5 बजे और बंद होने का समय है रात को 8 बजे। सुलभ कॉम्प्लेक्स है, कर्मचारी यहाँ रहते हैं और एक अच्छी सुविधा यहाँ पर दी गई है। तो अच्छी बात है कि लोग कम से कम इनका उपयोग कर पा रहे हैं और नियमित रूप से इसकी सफाई भी होती है। मुझे यहाँ अच्छी खासी सफाई भी मिली है और मेरे ख्याल से आज फिनाइल से इसको धोया भी गया है। क्यों सर? अभी धोएंगे। हैं? सर अभी कर्मचारी आ रहा है। अच्छा, वो धुलाई करेंगे इसकी अभी? जी। अच्छा, नियमित सफाई होती है कि नहीं होती है? जी होती है। प्रतिदिन कितने लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं? लगभग क्या संख्या रहती होगी? लगभग 100 आदमी की संख्या में। ड्राइवर, कंडक्टर के अलावा और जो सवारी हैं वो भी उपयोग कर सकते हैं? जी। रात को कब तक खुला रहता है? 8 बजे तक। 8 बजे तक। चलिए, तो एक तो ये सुविधा बहुत बढ़िया लगी। और नगर परिषद के अंडर में ही है? जी। ओके, अब मैं आपको आगे का बता देता हूँ। ये नगर परिषद के अंडर में ही आता है और वही इसकी देखरेख कर रहे हैं। अब बात करता हूँ उस कैंपस की जहाँ पर छाया है, शेड है और जहाँ मुसाफिर जो हैं वो रुकते हैं और फिर वहाँ से अपनी अपनी बसों में। होटल द पर्ल सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस क्षेत्र का एकमात्र होटल। स्विमिंग पूल, प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल, मैरिज हॉल, वाईफाई सुविधा से युक्त कैंपस। होटल द पर्ल, मोती खुशियों का, जयपुर बाईपास रोड, गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 7462946886 और 9413418417। मुसाफिर जो हैं वो रुकते हैं और फिर वहाँ से अपनी अपनी बसों में अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना होते हैं। एक तो ये जो परंपरा ये ख़त्म होनी चाहिए। प्रवेश द्वार पर जो गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं ये बंद होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और एक सफाई व्यवस्था पर विशेष फोकस यहाँ होना चाहिए। आपको मैं बताता हूँ कि जो अंदर वाला हिस्सा है, अतिक्रमण तो है ही खैर, लेकिन गंदगी का जो आलम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों की रोजी रोटियाँ चलती है और ये अंदर का कैंपस है, जो अंदर के हालात हैं
बहुत कम दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने डस्टबिन रख रखी है, ठीक है। और आपको कई जगह पूरे कैंपस में जो है गंदगी और कचरा मिलेगा। कुछ दुकानदार हैं जिन्होंने डस्टबिन रख रखी है, मगर शायद वो सही तरीके से उसका इस्तेमाल या तो करना नहीं जानते या करते नहीं हैं। ये देखिए आप। और एक जो चीज़ निकल कर के सामने आई, ये कचरा बताया है कि जो सुबह जमादार साफ़ करने आता है वो सारे कचरे को इकट्ठा करके यहीं डाल जाता है। यही कचरा उड़ करके फिर वापस इसी कैंपस में फैलेगा, तो फिर सफाई करने का फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है। आवारा गाय है, आवारा जो गोवंश है, उनकी वजह से गोबर और उनका मलमूत्र जो है वो यहाँ पड़ा रहता है दिन भर। आवारा गोवंश तो खैर इस शहर की अब बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, खासकर इन दिनों में। तो इसको भी बहुत जिम्मेदारी के साथ में, गंभीरता के साथ में कहीं ना कहीं नगर परिषद को देखना पड़ेगा। बाकी खाने पीने की जो चीज़ें हैं उन पर भी कहीं ना कहीं ध्यान देने की आवश्यकता है। खुले में अगर कोई सामान बिक रहा है, गंदा सामान बिक रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है सर। जब हज़ारों यात्री जुड़े हुए हैं, हज़ारों मुसाफिर यहाँ से रोज़ाना आगमन करते हैं, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि इन पर भी कहीं ना कहीं ध्यान दिया जाना चाहिए। और जिम्मेदारी जिन व्यक्तियों की है, जिन अधिकारियों की है, उनको थोड़ा सा गंभीरता से इस विषय पर सोचना चाहिए। यहाँ का जब आज मैंने पूरा सूरत हाल देखा है तो पहले की बजाय काफ़ी सुधार है। और कुल मिलाकर के थोड़ा सा लोगों को सहयोग करना पड़ेगा कि हर दुकानदार को अपने यहाँ आसपास डस्टबिन रखनी पड़ेगी। मुसाफिरों को भी ये सोचना पड़ेगा कि हम सिर्फ अपना जो भी कचरा है, गंदगी है, वो सिर्फ डस्टबिन में डालें। और जो जमादार है, जो यहाँ की सफाई नियमित करते हैं, मैंने लोगों से मालूमात किया है कि साहब हाँ सफाई तो डेली करने आते हैं वो, उनको भी थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा। एक बड़ा अगर कचरा पात्र यहाँ रख दिया जाए तो बेहतर होगा, तरीके से इसकी 2 दिन में 5 दिन में धुलाई हो जाए तो बेहतर रहेगा। रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था हो जाए तो मेरे ख्याल से सूरत हाल सुधर सकता है। बाकी और ज़्यादा अव्यवस्था ज़रूर मुझे यहाँ देखने को नहीं मिली। हाँ, कुछ चीज़ें जो निकल कर के आईं वो डिस्कस करने का ज़रूर एक विषय है कि एक तो जो प्राइवेट गाड़ियाँ चल रही हैं, उन प्राइवेट गाड़ियों में जो कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, उनका बिहेव वो कितना सही है। मिसबिहेव की शिकायतें बहुत आती हैं। और एक इनकी वजह से जो जाम लगता है, बेहताशा रफ्तार में जब ये दौड़ाते हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको थोड़ा सा सामान्य करने की या जिनमें सुधार करने की या समझदारी दिखाने की आवश्यकता है। तो ये जो प्राइवेट स्टैंड है गंगापुर सिटी का, यहाँ से मैंने आपको ये लाइव दिखाया है। और इसको लेकर के इनके जो अध्यक्ष हैं उनसे मैं आज बात ज़रूर करूँगा और उनको कुछ सजेशन भी देंगे और देखते हैं कितना सुधार हो पाता है इन चीज़ों में।